बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में एक नदी के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए बुद्ध को दिखाई दिए। उन्होंने उन बच्चों को खेलते हुए देखकर अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी यहीं रुकें और इन बच्चों को ध्यान से देखें। सभी शिष्य और बुद्ध उन बच्चों को खेलते हुए ध्यान से देखने लगे। वह बच्चे नदी के किनारे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। सभी एक दूसरे से बड़ा घर बना लेना चाहते थे। सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में थे। तभी एक बच्चे का पैर किसी दूसरे बच्चे के घर को लग गया और उसका घर गिर गया। फिर वह बच्चा बदले की भावना लेकर उस दूसरे बच्चे के घर को तोड़ने लगा और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। आखिरकार उस बच्चे ने उस दूसरे बच्चे के घर को गिरा दिया। तब वह तसल्ली पूर्वक अपना घर बनाने लगा और वह दूसरा बच्चा भी अपने घर को दोबारा से समेटने लगा। महात्मा बुद्ध चुपचाप एक ओर खड़े ये सारा तमाशा अपने शिष्यों के साथ देख रहे थे। बच्चे अपने आप में ही व्यस्त थे तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इतने में एक स्त्री आकर बच्चों को कहती है कि सांझ हो गई है, तुम सबकी माएं रास्ता देख रही होंगी और तुम सब यहाँ पर खेल रहे हो। बच्चों ने चौंकते हुए देखा तो दिन बीत गया था, शाम हो गई थी और अंधेरा होने वाला था। और इसके बाद वह अपने ही बनाए घरों पर उछले कूदे और सब मटिया मीट करके वहां से चल दिए। किसी ने नहीं देखा कि कौन किसका घर तोड़ रहा है। सब बच्चे भागते हुए अपने घरों की तरफ चल दिए। महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य शालिपुत्र से कहा कि शालिपुत्र, मुझे बताओ कि तुमने यहाँ क्या देखा। शालिपुत्र ने कहा कि हे बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन देखा, पूरा जीवन चक्र मैंने यहाँ पर देखा जो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से सभी मानव आपस में एक दूसरे से बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ रहे हैं, अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी करने के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। जैसे कि ये बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ रहे हैं। जब हमारे से बड़ा कोई दूसरा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लेता है तो हम उसका घर और संपत्ति नष्ट कर देना चाहते हैं। और इन बच्चों की तरह ही हम आपस में बैर करके आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। हम एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। सारा जीवन हम इसी काम में निकाल देते हैं। जैसे कि ये बच्चे सुबह से शाम तक इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे और अपना घर बनाते रहे। अंततः सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, घर और संपत्ति यहीं रह जाते हैं और शाम हो जाती है। जैसे कि ये सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस चले गए, हमें भी अपने घर वापस जाना होता है। सारा जीवन बीत जाने के बाद जब अंतिम क्षण आता है, अपने ही बनाए घरों को, संपत्ति को, रिश्ते नातों को सबको तोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहा, वैसे ही हमें भी अपने जीवन तक कभी समय का आभास नहीं होता है और हम सुबह से लेकर सांझ तक का सारा जीवन इसी उत्पात में नष्ट कर देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों की क्रीड़ा से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां, नगर सब ऐसे ही रह जाते हैं। सारे रिश्ते नाते सब ऐसे ही रह जाएंगे। जितने भी धन संपत्ति तुम इकट्ठी कर लो, सब यहीं छोड़कर जानी है। अपनी जिंदगी की भागदौड़ में तुम सब भूले बैठे हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो सभी का तय है। इसलिए कभी भी अधिक लंबा सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसको पूर्ण रूप से जीना चाहिए और पूर्ण रूप से तब तक तुम जीवन को नहीं जी पाओगे जब तक कि तुम ध्यान पूर्वक इस जीवन को नहीं देखोगे। देखो और समझो कि जीवन क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।